हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी इंग्लिश क्लासेज। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा रहा था और उसके 15 पार्ट्स आए थे, ठीक है ना। 15 वीडियोस में मैंने लगभग इंपरेटिव सेंटेंस को खत्म किया है, यानी कि उसमें कई सारे यूजेस के बारे में पढ़ाया है कि इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैज हैव हैड के बारे में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं और कैसे इसको यूज करके हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिएगा, लिखा हुआ है यूज ऑफ हैज हैव हैड, ठीक है ना। तो यूज ऑफ हैज हैव हैड, ठीक है ना। हैज हैव हैड क्या है? हैज जो है कि हैज हैव प्रेजेंट में यूज होता है और हैड पास्ट में यूज होता है। और हैज हैव का मतलब होता है रखना, ठीक है ना। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिखा है जब किसी नाउन या प्रोनाउन का, ध्यान दीजिएगा, जब किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य नाउन पर अधिकार या संबंध दिखाना हो, ठीक है ना, तो पास होना या अधिकार रखना के संबंध में हैज और हैड का प्रयोग करते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसको कह रहा है कि यदि कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है, जैसे आई हो गया, यू हो गया, ये सब प्रोनाउन होते हैं। और नाउन क्या होता है? किसी चीज का नाम। तो किसी नाउन का या प्रोनाउन का किसी अन्य नाउन पर अधिकार दिखाना हो, यानी कि कोई और नाउन है, मान लीजिए एक कलम ही है, ये मार्कर ही है, ठीक है ना, मैं भी एक नाउन हूं, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए मैं यदि कहूं मेरा नाम मुराद है, कि मुराद के पास एक मार्कर है, ठीक है ना। तो इस मार्कर पर मैं अपना क्या दिखा रहा हूं? इससे अधिकार दिखा रहा हूं इस पर, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, हमने किसी नाउन का, ठीक है ना, किसी अन्य नाउन पर अधिकार दिखाना, ठीक है ना। या मैं कहूं मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं मेरे पास यानी कि आई हैव ए मार्कर, तो मार्कर से मेरा क्या हो गया, एक तरीके से संबंध, अधिकार दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से लिखा है तो हैज हैव हैड का यूज करते हैं, लेकिन देखिएगा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना, हैज हैव का यूज करेंगे हम। हैज हैव का यूज केवल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, हैड का यूज हम करेंगे पास्ट में, ठीक है ना। तो देखिएगा, लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे, ठीक है ना। और हैव का यूज करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आई भी प्लूरल होता है, यू भी प्लूरल होता है, वी भी होता है, दे भी होता है, और बाकी जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर में ही सी हो, ही सी इट, और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है यह स्ट्रक्चर, इसको हमेशा अपने माइंड में आप याद रखें। लिखा है सब्जेक्ट फिर हैज हैव में से कोई एक रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे मैं नाउन भी लिखता तो वो भी बेटर रहता, लेकिन ऑब्जेक्ट ही रहने दीजिए। फिर है अदर वर्ड। अब देखिएगा, अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द। अब लिखा है रवि के पास छाता है, ध्यान दीजिएगा, रवि के पास छाता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम देखेंगे कि रवि का अधिकार दिखाया जा रहा है छाते पर, ठीक है ना। तो हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रवि हो गया। अब रवि सिंगुलर है ये हम देख लेंगे, और यहां से हम देख लेंगे कि ये प्रेजेंट में है, ठीक है ना। तो देखिएगा, रवि सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और उसके बाद से क्या है, छाता, तो एन अम्ब्रेला, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर एक की इंग्लिश नहीं दी हुई है, लेकिन हम जिसको गिन सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, उसके सामने हम ए एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बस ऐसे ही आप समझिए, बाकी सब मैं बाद में समझाऊंगा। यदि हम किसी चीज को गिन सकते हैं तो उसके आगे क्या करेंगे, हम ए का यूज कर सकते हैं। जैसे पानी को हम गिन नहीं सकते तो उसके आगे हम ए नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है अनिल के दो पुत्र हैं, तो हो जाएगा अनिल, और अनिल एक है तो हम लगाएंगे हैज, और उसके बाद से क्या है, दो पुत्र, तो टू सन्स। फिर है मेरे पास चाकू है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास चाकू है, तो मेरे की इंग्लिश माई नहीं होगा, वो सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो वहां पे हम आई लिखेंगे, ठीक है ना, आई। और आई के बाद क्या रहेगा, है, क्या रहेगा, है, क्योंकि आई प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना है लगाना है। तो आई है, और क्या है, चाकू, तो ए नाइफ, ठीक है ना, क्योंकि हम चाकू को गिन सकते हैं, एक चाकू, दो चाकू, तो हम ए लगा लेंगे। फिर देखिएगा, लिखा है गाय, गाय के चार पैर होते हैं, क्या लिखा है, गाय के चार पैर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गाय का संबंध किससे दिखाया जा रहा है, पैर से, ठीक है ना। पैर से उसका क्या है, संबंध है गाय का।
तो हो जाएगा द काऊ, देखिएगा द काऊ हैज, ठीक है ना, एक गाय की बात हो रही है तो हम हैज लगाएंगे, सिंगुलर है, द काऊ हैज 4 लेग्स, ठीक है ना, गाय के 4 पैर होते हैं, यानी कि एक ही गाय की बात हो रही है, एक ही गाय के 4 पैर होंगे, 2 गाय के तो होंगे नहीं, 8 हो जाएंगे। फिर लिखा है तुम्हारे पास बंदूक है, लिखा है तुम्हारे पास बंदूक है, तो ध्यान दीजिएगा अब क्या है, तुम्हारे की इंग्लिश योर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आता तब योर होता, ठीक है ना, तो हो जाएगा यू, और यू के साथ हम क्या लगाएंगे है, क्योंकि यू क्या होता है प्लूरल, ठीक है ना, यू प्लूरल होता है, तो हो जाएगा यू है, और क्या है बंदूक, तो एक गन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं, देखिएगा सिंगुलर, सिंगुलर में देखिएगा ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, और इट हो जाएगा, ठीक है ना, और देखिएगा प्लूरल में क्या हो जाता है सब्जेक्ट में, तो प्लूरल में हो जाता है आपका आई, यू, वी और दे, ठीक है ना, ये चारों आपके प्लूरल होते हैं, और इसके अलावा जो भी प्लूरल्स होंगे जैसे लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, ठीक है ना, एक से अधिक, और फिर है सिंगुलर, ठीक है ना, ही, सी, इट, और कोई भी एक वस्तु, ठीक है ना, कोई भी एक व्यक्ति। तो देखिएगा फिर है उसके सिर में दर्द है, उसके सिर में दर्द है, तो उसके यानी कि एक लड़के की बात हो रही है, तो हम ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हम इसकी इंग्लिश ही लिखेंगे, ठीक है ना, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही हम हमेशा इसको यूज करते हैं, तो हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या रहेगा हैज, और देखिएगा हेड एक, ठीक है ना, सिर दर्द, हेड, ही हैज हेडेक, उसे सिर दर्द है, ठीक है ना, या उसके सिर में दर्द है। फिर है उन लोगों के पास पैसा है, ध्यान दीजिएगा उन लोगों के पास पैसा है, तो उन लोगों की इंग्लिश हो जाएगी दे या दोज पीपल, ठीक है ना, मैंने एक ही लिखा है, मैं बाद में बता दूंगा, दोज पीपल भी हम लिख सकते हैं, तो दे और दे के साथ क्या हो जाएगा है, क्योंकि कई लोग हो गए तो प्लूरल ही हो गए, तो हो जाएगा दे है और मनी, ठीक है ना। फिर है पिताजी के पास लाल कलम है, पिताजी के पास लाल कलम है, तो हो जाएगा फादर हैज ए रेड पेन, देखिएगा फादर और मदर के पहले द का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, पिता के पास लाल कलम है तो हो जाएगा फादर, और फादर को इतने हैं एक ही ना, तो हो जाएगा हैज, फादर हैज, और उसके बाद है ए रेड पेन, ठीक है ना, ए रेड पेन, ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे ए लग जाएगा क्योंकि हम एक लाल कलम, 2 लाल कलम इस ऐसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फिर है मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, और मैंने आपको बताया आई क्या होता है प्लूरल होता है, तो हो जाएगा आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। फिर है उसके पास गाय है, उसके पास क्या है गाय है, तो हो जाएगा ही हैज ए काउ, ध्यान दीजिएगा ही हैज ए काउ। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही बेटर तरीके से मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, केवल डेली मेरे एक वीडियो को देख करके उसी को प्रैक्टिस करें और धैर्य बना करके चलें, और जल्दी ही आपका क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन होते हुए आप इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा हम लोग करते क्या है कि जो चीजें हमें आती हैं हम कहते हैं भाई ये तो हमें आ ही रहा है, इसको छोड़ो, अरे यार इसको क्या पढ़ना, और वही चीजें बाद में हम भूल जाते हैं, ठीक है ना, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी पहले कहता था कि ये मुझे आ रहा है, मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ये तो मुझे आ गया, नहीं नहीं, प्रैक्टिस जब तक आप कर रहे हैं तब तक वो आपका बना हुआ है, आप जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ेंगे वो आपका खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहें, कोई भी चीज आप पढ़ते हो उसका प्रैक्टिस करें, डेली करें, ठीक है ना, यदि आपको आता है ना तो भी करें, ताकि वो आपके मन में हमेशा बना रहे, ठीक है ना, डेली ना करें तो हफ्ते में एक बार उसको जरूर रिकॉल करें, ताकि आपको फिर वो याद आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स।